हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। अगर आप आईआईटी मद्रास पीएच डिग्री के मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम वीक 1 के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक्स लैंग्वेज में समझेंगे। सिर्फ डेफिनेशंस ही नहीं बल्कि एग्जाम्पल्स और एग्जाम टेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक आपको ये टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए अलग से नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर पीपीएफ। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर यानी पीपीएफ की। इमेजिन करो एक कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे वर्कर्स, मशीन्स, लैंड, मनी। इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके कंट्री सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट तक ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है। इसी मैक्सिमम प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस को पीपीएफ कहते हैं। अब एग्ज़ाम के लिए 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। पॉइंट नंबर 1, अगर पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है, यानी एक प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए हमेशा सेम अमाउंट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर प्रोडक्शन कर्व के अंदर हो, इसका मतलब इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रही, इसे कहते हैं इनएफिशिएंसी। एग्जाम्पल, फैक्ट्री के पास 100 वर्कर्स हैं लेकिन सिर्फ 60 ही काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर प्रोडक्शन पीपीएफ कर्व के बाहर हो तो करंट रिसोर्सेज के साथ वो पॉसिबल ही नहीं है। या तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी या रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तभी वो पॉइंट अचीव हो सकता। नंबर 2, कंपेरेटिव एडवांटेज। अब आते हैं सबसे फेमस टॉपिक पर, कंपेरेटिव एडवांटेज। बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज आते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखो, कंपेरेटिव एडवांटेज का मतलब फास्टेस्ट प्रोड्यूसर नहीं होता। इसका मतलब होता है जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे कम हो। एग्जांपल, इंडिया और जापान दोनों कार्स और मोबाइल्स बना सकते हैं। अगर इंडिया को कार्स बनाने के लिए मोबाइल प्रोडक्शन का कम सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो इंडिया को कार्स में कंपेरेटिव एडवांटेज मिलेगा। अगर जापान मोबाइल बनाएगा और जापान मोबाइल बनाएगा, इसी वजह से दोनों कंट्रीज ट्रेड करती हैं। एग्जाम ट्रिक, क्वेश्चन में हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपेयर करना, प्रोडक्शन क्वांटिटी कंपेयर मत करना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, बिजनेस डेफिनेशंस। अब 3 डेफिनेशंस देखते हैं, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछी जाती है। फर्म, फर्म मतलब एक इंडिविजुअल बिजनेस, जैसे रिलायंस, टीसीएस या अमूल, ये सब फर्म्स हैं। इंडस्ट्री मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाने वाली फर्म्स का ग्रुप। एग्जाम्पल, स्मार्टफोन इंडस्ट्री, इसमें सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो सब आते हैं। सेक्टर, सेक्टर और भी बड़ा ग्रुप होता है। एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी सेक्टर, इसके अंदर स्मार्टफोन इंडस्ट्री भी होगी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी होगी, आईटी सर्विसेज भी होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पर्पस ऑफ बिजनेस। अब बात करते हैं बिजनेस का पर्पस क्या होता है। इस टॉपिक में 2 इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं, मिल्टन फ्रेंडमैन। इनके अकॉर्डिंग बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन लीगल तरीके से। उनका मानना था कि कंपनी का काम शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट जनरेट करना है। तो और दूसरे जो थे, उनका उनका नाम है चार्ल्स हैंडी। ये इस बात से एग्री नहीं करते हैं। उनके अकॉर्डिंग बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता, बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। सोसाइटी को बेनिफिट देना, एम्प्लॉयज़ की केयर करना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इन दोनों व्यू पॉइंट्स को कंपैरिजन आ सकता है। विजुअल विजन स्टेटमेंट एंड केपीआईज। अब स्ट्रेटजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विजन स्टेटमेंट। विजन फ्यूचर बताता है कंपनी फ्यूचर में क्या बनना चाहती है। एग्जाम्पल, गूगल का विज़न है दुनिया की इन्फॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करना। विज़न लॉन्ग टर्म होता है। एग्ज़ाम ट्रैप, विज़न करंट ऑपरेशंस नहीं बताता, वो मिशन स्टेटमेंट होता है। अब हम केपीआई को समझते हैं, केपीआई क्या होता है। केपीआई का फुल फॉर्म है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये मेजरेबल नंबर्स होते हैं, जैसे मंथली सेल्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर, प्रॉफिट परसेंटेज, वेबसाइट ट्रैफिक, ये सब केपीआईज हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केपीआईज हमेशा मेजरेबल होता है, ब्रॉड स्टेटमेंट्स केपीआई नहीं होते। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मार्केटिंग मायोपिया। ये कॉन्सेप्ट दिया था थियोडोर लेविट ने। मार्केटिंग मायोपिया का मतलब है कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करे, कस्टमर नीड पर नहीं। सबसे फेमस एग्जांपल, रेलवे इंडस्ट्री।
रेलवे कंपनी सोचती थी हम रेलवे बिजनेस में हैं। एक्चुअली उन्हें सोचना चाहिए था कि हम ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हैं। अगर उन्होंने कस्टमर की ट्रांसपोर्टेशन नीड समझी होती तो एयरलाइंस और बसेस से इतना कंपटीशन नहीं मिलता। एग्ज़ाम में रेलवे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ट्रांजैक्शन कोस्ट्स। अब लास्ट टॉपिक, ट्रांजैक्शन कोस्ट। ट्रांजैक्शन कोस्ट का मतलब बिजनेस करने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, जैसे नेगोशिएशन, सर्चिंग, कॉन्ट्रैक्ट बनाना, मॉनिटरिंग। कंपनीज एग्जिस्ट ही इसलिए करती हैं ताकि ये कॉस्ट कम हो सके। कैसे? इंटरनल मैनेजमेंट, रूटीन प्रोसेसेस, परमानेंट एम्प्लॉयज़, ये सब ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, कंटिन्यूस बार्गेनिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम नहीं बल्कि इंक्रीज करता है। तो चलो एक बार सारी चीज़ें हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। फाइनल और ये रैपिड रिवीजन की तरह एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। पीपीएफ, मैक्सिमम प्रोडक्शन, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनसाइड कर्व इनएफिशिएंसी, आउटसाइड कर्व इम्पॉसिबल। कंपेरेटिव एडवांटेज, लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फर्म सिंगल बिजनेस, इंडस्ट्री सिमिलर फर्म्स, सेक्टर कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, मिल्टन फ्रेडमैन, प्रॉफिट, चार्ल्स हैंडी, सोसाइटी प्लस प्रॉफिट, विजन फ्यूचर, मिशन प्रेजेंट, केपीआई मेजरेबल नंबर, मार्केटिंग मायोपिया, प्रोडक्ट फोकस नहीं कस्टमर नीड, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंपनीज इन्हें रिड्यूस करती है। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आईआईटी मद्रास वीएचटीडी के कंप्लीट लेक्चर्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिविजन्स के लिए द इन्फॉर्म्ड हब पे आते रहिए और चेक करते रहिए। कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीक किस सब्जेक्ट का वन शॉट रिविजन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।